तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो यूपी बार काउंसिल का इंटरव्यू का 100+ क्वेश्चन करा रहे थे, उसमें हमने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। यह सेकेंड पार्ट है। इसके पहले हमने एक पार्ट बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। उस पर 50 क्वेश्चन कराए थे, बाकी जो 50 थे इस वीडियो में होंगे कंप्लीट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, जो आपका बार काउंसिल का इंटरव्यू होगा, जस्ट लाइक दैट, जैसे इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा। कई लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो इंटरव्यू होगा इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है, कैसे देना है? अगर एग्जामिनर पूछ रहा है अपने बारे में बताइए, तो आप हिंदी में बता देंगे, ठीक है। अगर वो इंग्लिश में पूछ रहा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको इंग्लिश में बताना है। सिंपल सी ये बात है शुरुआत में। बाकी जो सीरियल वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे, जिसका आपको आंसर पता है एग्जैक्ट, तो आप उसको बता दीजिए, ठीक है। जिसका नहीं पता तो कोई बात नहीं, बाकी मोस्टली आपको पढ़ के जाना है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। परेशान मत होइए, इसके और वीडियो हम लाएंगे और लाते रहेंगे, जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम लाते रहेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51वां क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 प्रेसिडेंट, और 624 सब क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 53 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 रिट्स ऑफ आर्टिकल 32? अनुच्छेद 32 के 5 रिट क्या है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वेवारेंटो एंड सेरेसरी आर द रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पक्ष और उत्प्रेषण रेट है। 55 नंबर क्वेश्चन है, अबाउट सबऑर्डिनेट कोर्ट? अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बताइए। ईच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट। दे आर सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। भारत के प्रत्येक जिले में अलग अलग प्रकार के अधीनस्थ या निचले न्यायालय हैं। वे सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय और राजस्व न्यायालय हैं, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, हु इशू द रिट? रिट कौन जारी करता है? इन इंडिया रिट्स आर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में रिट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। जो रिट होती है ना, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज तहसीलदार कोर्ट? तहसीलदार कोर्ट क्या है? अ तहसीलदार इज आल्सो कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हिज तहसील। The court of the Tehsildar handles cases related to the assessment of land, revenue and property tax. एक तहसीलदार को उसकी तहसील का कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। तहसीलदार की अदालत भूमि राजस्व और संपत्ति कर के आकलन से संबंधित मामलों को संभालती है। 58 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोर्ट केसेस आर देयर? न्यायालय में कितने प्रकार के मामले होते हैं? कोर्ट्स हैंडल 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट, सिविल एंड क्रिमिनल। न्यायालय 2 प्रकार के वादों को संभालते हैं, सिविल और आपराधिक। 59 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज आईए नंबर इन कोर्ट? न्यायालय में आईए नंबर क्या है? आईए स्टैंड फॉर इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन विच इज फिल्ड फॉर अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट इन अ केस ऑलरेडी पेंडिंग इन द कोर्ट। आईए का मतलब है इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, जो न्यायालय में पहले से लंबित किसी मामले में विशिष्ट अनुरोध के लिए दायर किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर सीआर केसेस? सीआर केस क्या होते हैं? सीआर मीन्स क्राइम, इट इज द स्टेज बिफोर अ क्रिमिनल केस इज फाइल्ड। आफ्टर द केस इज फाइल्ड
is called CC application. CR is the initial stage in the hands of the police, which gets converted into a final CC in the hand of the court. CR का मतलब है अपराध या आपराधिक मामला दर्ज होने से पहले की अवस्था है। मामला दर्ज होने के बाद इसे CC कहते हैं। निहितार्थ CR पुलिस के हाथों में प्रारंभिक अवस्था है जो अदालत के हाथों पक्की CC में बदल जाती है। जब कोई केस होता है CR कब तक होता है? जब तक पुलिस के हाथों में होता है। और CC कब हो जाता है? जब कोर्ट के पास पहुंच जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मजिस्ट्रेट आर देयर? मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हु आर द पार्ट ऑफ जुडिशरी कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हु आर द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। मजिस्ट्रेटों के दो वर्गीकरण हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट जो न्यायपालिका अदालत का हिस्सा होते हैं, और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट जो सरकारी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और सरकार की कार्यकारी शाखा से संबंधित होते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डिग्री इन कोर्ट? कोर्ट में डिग्री क्या होती है? द डिग्री इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट सेट ऑफ द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द प्लेंटिफ। इट आल्सो टेल्स द डिफेंडेंट व्हाट ही हैज टू डू। In civil court cases, the degree decision of the case is given to both the plaintiff and the defendant. In this, a thoughtful decision is made between them. डिग्री एक कानूनी दस्तावेज है जो वादी के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है। यह प्रतिवादी को भी बताता है कि उसे क्या करना है। सिविल कोर्ट के मुकदमों में डिग्री केस का फैसला वादी प्लेंटिफ और प्रतिवादी डिफेंडेंट दोनों को मिलती है। इसमें विचारशील फैसला उन्हीं के बीच किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन मर्डर इज डिस्क्राइब? दोस्तों देखो, इसमें हमने सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है BNS भारतीय न्याय संहिता के, वो सारे लिए हैं और आपको और भी जो इंपॉर्टेंट लगे वो आपको पढ़ के जाना है। ठीक, देखो इसमें दोनों पढ़ना है, BNS भी पढ़ लेना है और IPC के भी रिलेट करके पढ़ लेना है। ठीक, क्योंकि वो एग्जामिनर पूछ सकता है ना कि ये जो IPC में सेक्शन है ये BNS में क्या हो गया है, या BNS में जो IPC में क्या था, ये पूछ सकते हैं जनरली। ठीक, हत्या किस धारा में वर्णित है? BNS 103 सब क्लॉज फर्स्ट, IPC 302, BNS 103 सब क्लॉज फर्स्ट, IPC 302। 64 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन अटेम्प्टेड मर्डर इज डिस्क्राइब्ड? हत्या का प्रयास किस धारा में वर्णित है? BNS 109, IPC 307, BNS 109, IPC 307। 65 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन इंसाइटमेंट टू सुसाइड इज डिस्क्राइब्ड? आत्महत्या के लिए उकसाना किस धारा में वर्णित है? BNS 108, IPC 306, BNS 108, IPC 306। 66 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन सुसाइड अटेम्प्ट इज डिस्क्राइब्ड? आत्महत्या का प्रयास किस धारा में वर्णित है? BNS 226, IPC 309, BNS 226, IPC 309। 67 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन डेथ थ्रेट्स इज डिस्क्राइब्ड? जान से मारने की धमकी किस धारा में वर्णित है? BNS 351, IPC 506, BNS 351, IPC 506। 68 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन रॉबरी इज डिस्क्राइब? लूट किस धारा में वर्णित है? BNS 309 सब क्लॉज 4, IPC 392, BNS 309 सब क्लॉज 4, IPC 392। 69 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन फ्रॉड इज डिस्क्राइब? धोखाधड़ी किस धारा में वर्णित है? BNS 318 सब क्लॉज 4, IPC 420, BNS 318 सब क्लॉज 4, IPC 420। अब देखो दोस्तों, लोग बोलते नहीं थे, मतलब समझो A ने B को बोल दिया 420 हो क्या, 420 हो क्या, तब वो 420 चेंज हो चुका है। ठीक है, हो गया है 318 सब क्लॉज 4। अब बोलना होगा तो 318 सब क्लॉज 4 बोलना होगा किसी को, तब 420 वाला सिस्टम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन सेक्शन रेप इज डिस्क्राइब? दुष्कर्म किस धारा में वर्णित है? BNS 64, IPC 377,
6 BNS 64 IPC 376। 71 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कौन देता है? आर्टिकल 21। 72 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव। संविधान का कौन सा भाग कार्यपालिका से संबंधित है? पार्ट 5 भाग 5। 73 नंबर क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? 61 अमेंडमेंट, 61वां संशोधन। 61वें संशोधन के द्वारा ही एज 21 साल से 18 साल के लिए कर दी गई है वोटिंग के लिए। 74 नंबर क्वेश्चन द रिटन स्टेटमेंट इज, लिखित अभिकथन है। डिफेंडेंट एफिडेविट, प्रतिवादी का अभिवचन, प्रत्यार्थी का अभिवचन। 75 नंबर क्वेश्चन है द पावर ऑफ द ग्रांट एंटीसिपेटरी बिल इज वेस्टेड इन। अग्रिम जमानत स्वीकृत करने की शक्ति निहित है ओनली इन द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन, केवल उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय में। 76 नंबर क्वेश्चन है द प्लेडिंग मस्ट बी साइंड। अभिवचन हस्ताक्षरित अवश्य होना चाहिए बाय द पार्टी एंड आल्सो बाय द एडवोकेट, पक्षकार द्वारा और उसके अधिवक्ता द्वारा भी। 77 नंबर क्वेश्चन है द कॉज टाइटल ऑफ द प्लेंट कॉम्प्राइजेज। एक वाद पत्र का वाद शीर्षक समाविष्ट करता है। द फुल नेम ऑफ द प्लेंटिफ, हिज एज, प्रोफेशन एंड एड्रेस। द फुल नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट, हिज एज, प्रोफेशन एंड एड्रेस। वादी का पूरा नाम, उसकी आयु, वृत्ति एवं पता। प्रार्थी का पूरा नाम, उसकी आयु, वृत्ति और उसका पता। ये एक वाद पत्र में सब डिस्क्राइब होना चाहिए। 78 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन BSA 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितनी धाराएं हैं? द एक्ट कॉन्टेंट्स 170 सेक्शन एज अपोजिट टू 167 सेक्शन ऑफ द प्रीवियस इंडियन एविडेंस एक्ट। इस अधिनियम में 170 धाराएं हैं जबकि पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं थी। 79 नंबर क्वेश्चन है एज पर BSA 2023 सेक्शन 2 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एविडेंस आर देयर। BSA 2023 धारा 2 के अनुसार साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ओरल, 2 प्रकार के, दस्तावेजी और मौखिक। 80 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एविडेंस एंड प्रूफ। साक्ष्य एवं सबूत में क्या अंतर है? इन सिंपल टर्म्स एविडेंस is the material that supports a claim while proof is the result obtained when a sufficient amount of evidence is analyzed and it is concluded that the truth of the claim has been proved। सरल शब्दों में साक्ष्य वह सामग्री है जो किसी दावे का समर्थन करती है जबकि सबूत वह परिणाम है जो तब प्राप्त होता है जब साक्ष्यों का पर्याप्त मात्रा में विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है कि दावे की सत्यता सिद्ध हो गई है। ये बेसिक डिफरेंस है। 81 नंबर क्वेश्चन है हु कैन टेस्टिफाई। कौन साक्षी दे सकता है? एनी पर्सन वेदर मैन और वुमन, चाइल्ड और ओल्ड कैन बी अ विटनेस। द ओनली restriction as if a person does not understand the question and if he is not able to answer logically then he is not a competent witness। कोई व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या महिला, बच्चा या बूढ़ा साक्षी हो सकता है। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि यदि कोई व्यक्ति प्रश्नों को नहीं समझता तथा तर्क संगत रूप से उत्तर देने में समझ नहीं है तो वह सक्षम साक्षी नहीं है। ठीक। 82 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ एविडेंस। साक्ष्य का सही अर्थ क्या है? दैट विच टेंड्स टू प्रूव और डिस्प्रूव समथिंग बेसिस ऑफ बिलीफ एविडेंस। जो किसी बात को सिद्ध या सिद्ध करने की प्रवृत्ति रखता हो, विश्वास का आधार साक्ष्य है। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट पास्ड। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1993 में, इन 1993।
84 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इन दिल्ली, दिल्ली में। 85 नंबर क्वेश्चन है, हु कॉल्ड टॉर्ट्स एज द लॉ ऑफ टॉर्ट्स? अपकृत को अपकृत्यों की विधि किसने कहा है? सामंड। 86 नंबर क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ द मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल इज चैलेंजेबल बिफोर? मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की अधिनियम निम्नलिखित के समक्ष चुनौती योग्य है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। 87 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज एस्टैब्लिश्ड बाय? जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिला परिषद को स्थापित करती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। 88 नंबर क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम इज कंडक्टेड? किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है बाय द पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी द्वारा। 89 नंबर क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन गिवन पनिशमेंट अप टू इम्प्रिजनमेंट? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय कितने तक कारावास की सजा दे सकता है? 3 ईयर्स, 3 वर्ष। 90 नंबर क्वेश्चन है, हु इज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट? किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है? स्टेट गवर्नेंस, राज्य शासन। 91 नंबर क्वेश्चन है, अ वारंट केस इज अ केस? वारंट मामला वह मामला होता है विच रिलेट्स टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्साइडिंग 2 ईयर्स। जो किसी मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि तक के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित होता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट सेंटेंस कैन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है? डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंडादेश। 93 नंबर क्वेश्चन है, असिस्टेंट सेशन जज इज अपॉइंटेड? सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है बाय द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्नेड स्टेट, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा। 94 नंबर क्वेश्चन है, द केस ऑफ दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू? दीना बनाम भारत संघ का वाद संबंधित है बाय अवार्डिंग डेथ सेंटेंस बाय हैंगिंग, फांसी के द्वारा मृत्यु दंड देने से। 95 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 4 स्टेज ऑफ क्राइम? अपराध के 4 चरणों का वर्णन करें। इंटेंशन, प्रेपरेशन, एफर्ट्स, रिजल्ट। आशय, तैयारी, प्रयास, परिणाम। 96 नंबर क्वेश्चन है, कॉमन इंटेंशन मीन्स? समान आशय से अभिप्राय है। मेंटल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन रिगार्डिंग अ कॉमन इंटेंशन एंड पार्टिसिपेटिंग ऑफ ईच अदर इन इट। एक आशय के प्रति 2 या अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमत का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता। 97 नंबर क्वेश्चन है, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, एज अ रिजल्ट बी स्टेप्स सी, बट सी कैप्स ए इज गिल्टी ऑफ। 97 नंबर क्वेश्चन है, ए इज गिल्टी ऑफ का खा को गा की हत्या करने के लिए उकसाता है, परिणाम स्वरूप खा गा को छुरा भोग देता है किंतु गा बच जाता है, का दोषी है। अबेटमेंट ऑफ मर्डर, हत्या के दुष्प्रेरण का। 98 नंबर क्वेश्चन है, के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज अ मेजर केस ऑफ? के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है इन रिलेशन टू सिवियर एंड सडन प्रोवोकेशन, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। 99 नंबर क्वेश्चन है, द पनिशमेंट फॉर अ मर्डर इज? हत्या के लिए दंड है डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन, मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना। 100 नंबर क्वेश्चन है, थेफ्ट इज अ क्राइम? चोरी अपराध है अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति के विरुद्ध। तो दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपने यहाँ तक देख लिया वीडियो तो ये लास्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट लाइक दैट मैं बस पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक? आप इसके बारे में सर्च करिए, इसका एग्जैक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्वेश्चन है, ए टेक्स आउट अ नाइफ एंड एम्स इट एट बी
and tells C that if C does not give the gold chain to A, he will kill her son B. What crime has A committed? प्रश्न है, आ एक चाकू निकालकर बा पर निशाना लगाकर सा से कहता है कि यदि वह सोने की जंजीर आ को नहीं देती है तो वह उसके पुत्र बी की हत्या कर देगा। आ ने कौन सा अपराध किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताइए। इंटरव्यू अच्छे से दीजिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके राइट्स अधिकार हैं इस भी साथ साथ पढ़ लीजिए और हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। लेकिन साथ में आप पढ़ते जाइए ओवरऑल, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं उनको पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो छोटी छोटी बातें पूछ लेता है, ठीक, उनको भी पढ़ लीजिए। अगर दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू पास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।